नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों। पहला है कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। तो इसकी तारीख क्या है दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और दोस्तों, इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कि INU। क्या नाम था पहले? INU। और दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया, INC कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, वो स्कॉटलैंड के निवासी एवं इंडियन सिविल सर्विसेज में कार्यरत एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि AO ह्यूम थे। क्या नाम था इनका दोस्तों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वे कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे, जो 1906 तक इस पद पर बने रहे। 1912 में इनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता घोषित किया था। तो दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, तो अगर हम बात करें कि कांग्रेस के पितामह कौन थे, जन्मदाता कौन थे, फादर ऑफ कांग्रेस कौन थे, तो आप AO ह्यूम का नाम लिखेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों INC के संस्थापक, पूरा डिटेल इनके बारे में। एलन ऑक्टेवियो ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे, इसी कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने जनता के मित्र पीपल्स फ्रेंड्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? पीपल्स फ्रेंड्स, जनता के मित्र। और 1849 में इन्होंने बंगाल सिविल सेवा में नियुक्ति पाई। अपने उदार विचारों के कारण 1882 में उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1889 में लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी बनाने में सहायता की थी। इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई कि भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी माना जाता है किसको? AO ह्यूम को। नेक्स्ट दोस्तों, INC के प्रथम अध्यक्ष के बारे में डिटेल दी गई है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, WC बनर्जी, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। व्योम चंद्र बनर्जी पूरा नाम। और कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बने। बंगाल विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व किया। 1885 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी बने। अगर प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे दोस्तों? WC बनर्जी यानी कि व्योम चंद्र बनर्जी। बाद में वे प्रीवी काउंसिल में वकालत करने लंदन चले गए। अब दोस्तों देखते हैं एक नज़र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। स्थापना कब हुई है दोस्तों उसकी? 28 दिसंबर 1885 को। स्थान जगह का नाम क्या है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई। संस्थापक कौन है दोस्तों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उपनाम क्या? हर्मिट ऑफ शिमला। सचिव कौन? स्कॉटलैंड के निवासी। नेक्स्ट, और समय क्या था दोस्तों? 12 बजे दिन का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय क्या था? 12 बजे दिन का बजा था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमचंद्र बनर्जी। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है,
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की ये उपज भी कही जाती है। और दोस्तों इसका आरंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC किया गया। तो ये भी बार बार दोस्तों पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया या किसके सुझाव पर? तो आप क्या बताएंगे? दादा भाई नौरोजी। और जिनको भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति 1867 में कौन थे दोस्तों? थे दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रथम अधिवेशन के सदस्यों की संख्या 72 प्रतिनिधि। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया था। मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों लॉर्ड डफरिन के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों, लगातार 2 बार INC के अध्यक्ष कौन कौन बना? तो पहला है रास बिहारी बोस 1907 और 1908 में, 1907 और 1908 में। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, भारत रत्न इनको मिला 1955 में। और 1935 और 1936 में लगातार ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगले हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, वर्ष 1938 और वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और केवल एकमात्र केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली में INC का अधिवेशन 3 बार 1918, 1923 व 1932 में आयोजित हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। तो इसमें पहला नाम आता है दोस्तों एनी बेसेंट का। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चूंकि ये भारतीय नहीं थी, लेकिन ये इनका निवासी कहाँ की थी दोस्तों? आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और नेक्स्ट है दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। और 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी दोस्तों। और अगर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी, तो वहाँ पे नाम आएगा एनी बेसेंट का। अगला नाम है दोस्तों नलिनी सेन गुप्ता, ये 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कोलकाता अधिवेशन में विदेशी महिला थी। और अगला नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी का, 1978 से 1984 2 कार्यकाल। और उसके बाद सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक इनका लंबा कार्यकाल रहा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष और लगातार 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आगे के वीडियो को मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।